पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर 3 दिन के भीतर युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी तो ईरान की तेल पाइपलाइन सिस्टम अंदर से फट सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी के चलते ईरान के पास तेल निर्यात के विकल्प खत्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप तेल को जहाज़ों या कंटेनर्स में नहीं भेज पाए जो अभी उनके साथ हो रहा है तो पाइपलाइन अंदर से फट जाएंगी। मशीनरी और ज़मीन का दबाव दोनों कारणों से ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब ईरान पर समुद्री और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि व्हाइट हाउस डिनर में हुई फायरिंग जैसी घटनाएं भी उनके रुख को बदल नहीं सकेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे ईरान के खिलाफ युद्ध जीतने से नहीं रोक पाएंगे। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कूटनीतिक दौरे के लिए पहले ओमान और फिर पाकिस्तान की यात्रा पर गए हुए हैं और इसके बाद उन्हें रूस जाना है, जहां उनकी मुलाकात जो है वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हो सकती है। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अराक्ची ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक लिखित संदेश भी पहुंचाए हैं जिसमें परमाणु मुद्दे और होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे अहम विषय शामिल हैं। रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री के कूटनीतिक दौरे में वो एक्टिव हैं और वे ओमान की यात्रा के बाद इस्लामाबाद और फिर वहाँ से रूस गए। उनकी मुलाकात जब व्लादिमीर पुतिन से होगी तो कई ऐसे विषय देखने को मिलेंगे जिस पर कि अमेरिका की कुछ कमज़ोर कड़ियाँ जो रूस के पास हैं वो संभव है कि युद्ध रोकने या कूटनीतिक तौर पर उन्हें मजबूर करने के लिए ईरान को दी जा सकती हैं। और फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अराक्ची ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक लिखित संदेश भी पहुंचाए हैं जिसमें परमाणु मुद्दे, होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे अहम विषय शामिल हैं। इजराइल हिजबुल्लाह में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। हालांकि इन संदेशों को औपचारिक वार्ता का हिस्सा नहीं माना जा रहा है, यानी दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत अब भी ठप है। दूसरी तरफ क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो चले हैं और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि हिजबुल्लाह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस बीच ईरान ने यहाँ एक आतंकी संगठन से जुड़े एक व्यक्ति आमिर रमेश को फांसी दे दी जिस पर सुरक्षा बलों पर हमलों में शामिल रहने का आरोप था। और अमेरिका से बातचीत से पहले ईरान ने साफ कर दिया कि वो परमाणु संवर्धन पर किसी भी तरह की पाबंदी वाले समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। और एक न्यूज़ मीडिया के मुताबिक तेहरान अब बातचीत को सीमित रखते हुए सिर्फ युद्ध करने की शर्तें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई, प्रतिबंधों में राहत और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाली अगली वार्ता परमाणु कार्यक्रम को शामिल नहीं किया जाएगा और इस पर बाद में अलग से बातचीत हो सकती है। अब बाद की स्थिति क्या होगी ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि फिलहाल बात संतुलित नहीं हो पा रही है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।